दोस्तों, बोलती है बोतल भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में शराब एवं शराबियों के कारनामे देखें और सुने। अब आगे क्या बोलती है बोतल सुनने के लिए नाद 11 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं एक ऐसी कामना हूँ जिसकी कामना से लेकर भोगों तक प्यास ही प्यास है। मैं एक ऐसा पानी हूँ जिसे पीकर तेरी प्यास और बढ़ जाती है। मैं तुझे वासना से भरी स्त्री के समान लगती हूँ। मेरी जहरीले होंठ तुम्हें रसीली लगती है। मैं बारिश के पानी से भींगी हुई एक युवा स्त्री के समान तुम्हें लुभाने लगती हूँ। पर तुम्हें पता नहीं, मेरा स्वभाव एक जहरीली नागिन की है। मेरी एक फूफकार से लाखों परिवार बिखर जाते हैं। मैं एक ऐसी भूल भुलैया हूँ जिसकी राह में तू अपना सब कुछ भूल कर मेरे पीछे पड़ जाता है। मैं एक ऐसी धारा हूँ जिसमें बहकर तू एक निर्लज्ज हो जाता है। इस समय तेरा कोई नहीं होता और मैं तो तेरी थी ही नहीं। जा वापस चले जा बावरा, छोड़ दे मेरा पीछा। तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरी घरवाली तेरी इंतजार कर रही है। तेरी नादानी पर मुझे तरस आती है। मुझे क्रोधित ना कर, नहीं तो तुझे मैं अपना आक्रोश दिखाऊंगी। तेरी घरवाली मुझे व्यर्थ की घृणा करती है। कर्म तेरा, बदनामी मेरा। तूने मेरे कारण अपनी जमीन जायदाद से हाथ धो डाला। अपने घर में अपनी बीवी के जेवरात चोरी किया, बर्तन बेचा, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भोजन बनाने वाला चावल मेरे पीछे तूने बेच डाला। इसी कारण मैं तुमसे क्रोधित होकर मेरी बदनामी का बदला ले लेती हूँ। तुझसे बकवास कराकर दूसरों से मार खिलवाती हूँ। बंदर की तरह तुझे नचाती हूँ, कुत्ते की तरह भौंकवाती हूँ। तब भी तुम्हें समझ नहीं आता, कैसा बेवकूफ है तू। मैं बुरी नहीं हूं, पर क्या करूं, तेरे कारण मैं बुरी साबित हो जाती हूं। तू मुझे घूंट कर यह सोचता है कि तू मुझे पी गया, पर हकीकत में मैं तुझे पी जाती हूं। क्रोधित होकर तुम्हें अपनी गिरफ्त में कर लेती हूं, लेकिन मैं तेरे शरीर में जगह नहीं चाहती। इसलिए मैं तेरे शरीर से बाहर निकलना चाहती हूं। तेरे शरीर में जाने से मुझे बहुत कष्ट होता है। तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे किया हुआ जबरदस्ती तुम्हें कितना महंगा पड़ता है। तू ठहरा एक मिट्टी का खिलौना और मैं एक गुप्त अग्नि। तेरा मेरा मेल एक तरफा समझौता है। तेरी रोजी का 75% हिस्सा तू रोज मुझ में लगा जाता है और धीरे धीरे अपने सारे अंग मुझे बेच जाता है। जब तेरे शरीर के सारे अंग मुझे बेचे जाते हैं, तब तेरा शरीर तेरा नहीं रहता। तब तू अपनी पैतृक संपत्ति से अपना शरीर मुझसे खरीदना चाहता है। अरे बेवकूफ, तू बिकाऊ है, पर मैं नहीं। मेरी मर्जी मेरी संपत्ति किसी को बेचूं या ना बेचूं। अरे बेवकूफ, तेरी दरिद्रता और गरीबी में मेरा बड़ा हाथ है। तूने तो कभी गौर ही नहीं किया। मैं तेरे परिवार की रोटी, कपड़ा और मकान तीनों खा जाती हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। फिर तुझसे कर्ज कराती हूँ। मैं तुझे अपनी उंगली में नचाती हूँ। अरे बेवकूफ, तेरी जिल्लत भरी जिंदगी और दर दर की ठोकरें मेरी ही देन है। मुझे तो तब बहुत दुख होता है जब तेरी बीवी बच्चे रात को भूखे पेट सो जाते हैं। नशे में धुत होकर जब तू अपनी बीवी बच्चों को मारता है, तब मैं बहुत क्रोधित होती हूँ और तुझे मैं पटक देती हूँ और तेरी पजामा गीली हो जाती है। तू कहता है मैं मर्द हूँ, क्या तेरी मर्दानगी इसी में है? अरे कुछ शर्म कर, जिनकी जिम्मेवारी तेरे सर पर है उन्हीं को अपनी जिम्मेदारी सौंप जाता है। कैसा मर्द है तू? मेरे मन में तेरे लिए बहुत क्रोध भरी है। तू तो गिरा हुआ है, मेरी बात तो सुनेगा नहीं। लेकिन एक बात तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, जो तेरी जिंदगी का सही आकलन है। समझ ले तो हितकर है, ना समझे तो कोई दूसरी बोतल बोलने नहीं आएगी। ध्यान से सुन, मैं युगों युगों से सतत बहती धारा और तेरी छोटी सी जिंदगी। इस धारा में
करोड़ों जिंदगी बहती जा रही है। आज तक किसी को सहारा नहीं मिला। तेरी पूरी जिंदगी इस धारा की छोटी सी दूरी है। तूने अपनी जिंदगी में तन खोई मेरे लिए, मन खोए मेरे लिए और धन खोया मेरे लिए। तन खोकर तूने व्याधि अपनाई और दुख को गले लगाया। जिंदगी में लाखों रुपए मुझ में गवाई और व्याधि खरीद लिया। अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब तेरा तन गया। मुझ में मन लगाकर तुमने अपना व्यवहार खोया। रिश्ते नाते सब तूने खो दिया। तूने अपनी जग हंसाई कर ली। अब तेरा मददगार कोई नहीं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और तूने धन का मुझ पर ऐसा दुरुपयोग किया जिसे सुनकर तेरे पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। यदि तेरी उम्र 50 वर्ष की है तो आकलन कर, जब से तूने मुझसे दोस्ती की। रोज का मुझ पर खर्च की गई राशि को 30 से गुना कर। फिर उस राशि को 12 से गुना कर। फिर उस राशि को तेरी मेरी दोस्ती की उम्र के वर्षों से गुना कर। तब तुम्हें पता चल जाएगा तूने क्या खोया और क्या पाया। जीवन भर की सभी कमाई शराब में खर्च कर दी और उसके बदले बीमारी खरीद लिया। अब बता मैं तेरी कौन हूँ? तेरी दोस्त, तेरी बीवी की सौतन या तेरी विनाश की गठरी? अब तू देख, इस समय तू कहाँ खड़ा है, पता चला? मेरे पीछे चलने और मेरी दोस्ती का नतीजा। अभी भी वक्त है, जा लौट जा, मेरा पीछा छोड़। कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। तू सोच रहा होगा मैं इतनी बुरी हूं, फिर भी मेरा अस्तित्व क्यों है? धरती में मेरा अनेक प्रकार की उपयोगिता है। जहां सद उपयोग से मैं परोपकारी साबित होती हूं और उनकी जरूरत पूरी कर सार्थक सिद्ध होती हूं। अपने अपने जीवन में शराब के खर्च का आकलन करो, कहीं देर न हो जाए। इस तरह की अनकही कहानी जानने के लिए नाद 11 चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो।